राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत ने पुमावा पुलिया से स्वामी विवेकानंद विद्यालय तक बनने वाले निर्माणहीन सड़क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं पाए जाने पर मंत्री कुमावत ने उच्च अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की और कार्य गुणवत्तापूर्वक करवाने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि स्वामी विवेकानंद मॉडर्न स्कूल पर जाने वाले छात्र छात्राओं, किसानों और अन्य राहगीरों के अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए इसे रास्ते का उपयोग करते थे। पिछले कुछ वर्षों पूर्व बिपरजॉय तूफान आने से उक्त सड़क क्षतिग्रस्त हुई थी, जिससे आमजनों के लिए काफी दुविधाग्रस्त हो गया था। उक्त 1.5 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति 2024 में बिपरजॉय तूफान से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार योजना में हुई थी, जिसके पुनर् और वर्क ऑर्डर जारी होने के उपरांत उक्त सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। मौके पर निर्माणधीन सड़क का निरीक्षण करने पर सड़क का बेस 4 इंच की जगह 2 इंच ही पाया गया और मटेरियल में सीमेंट की मात्रा कम पाई गई। साथ ही किसी विभागीय अधिकारी के मौके पर नहीं मिलने की शिकायत की गई, जिस पर मंत्री कुमावत ने तुरंत संज्ञान लेते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग बाली के अधिशासी अभियंता सवाई सिंह राठौर को इस संबंध में अवगत करवाते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य करने हेतु निर्देशित किया। मंत्री कुमावत ने किया निर्माणधीन सड़क का निरीक्षण, उच्च अधिकारियों को किए गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के दिए निर्देश। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत ने पुमावा पुलिया से स्वामी विवेकानंद विद्यालय तक बनने वाले निर्माणधीन सड़क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं पाए जाने पर मंत्री कुमावत ने उच्च अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की और कार्य गुणवत्तापूर्वक करवाने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि स्वामी विवेकानंद मॉडर्न स्कूल पर जाने वाले छात्रों, छात्राओं, किसानों और अन्य राहगीरों के अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए इस रास्ते का उपयोग करते थे। पिछले कुछ वर्षों पूर्व बिपरजॉय तूफान आने से उक्त सड़क क्षतिग्रस्त हुई थी, जिससे आमजनों के लिए काफी दुविधाग्रस्त हो गया था। उक्त 1.5 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति 2024 में बिपरजॉय तूफान से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार योजना में हुई थी, जिसके टेंडर और वर्क ऑर्डर जारी होने के उपरांत उक्त सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। मौके पर निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण करने पर सड़क का बेस 4 इंच की जगह 2 इंच ही पाया गया और मटेरियल में सीमेंट की मात्रा कम पाई गई। साथ ही किसी विभागीय अधिकारी के मौके पर नहीं मिलने की शिकायत पाई गई, जिस पर मंत्री कुमावत ने तुरंत संज्ञान लेते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग बाली के अधिशासी अभियंता सवाई सिंह राठौर को इस संबंध में अवगत करवाते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य करने हेतु निर्देशित किया। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत आज जवाई बांध से जगन्नाथपुरी के लिए विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन वाया पाली जोधपुर होते हुए जगन्नाथपुरी जाएगी। इस विशेश ट्रेन में सिरोही जालोर के 241 यात्री, पाली जिले के 150 यात्री एवं जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, फलौदी जिला के 579 यात्री सहित कुल 970 यात्री इस यात्रा में शामिल होंगे। इस अवसर पर यात्रियों को सफल और सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए कुमावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वरिष्ठ नागरिकों को देश के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों की सुविधाजनक और निःशुल्क तीर्थ यात्रा के लिए इस महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की गई है, जो काफी सफल साबित हुई है। मंत्री कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क एवं सुरक्षित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा धर्म स्थलों की चयन, यात्रा मार्ग, चिकित्सा सुविधाओं और यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस तीर्थ यात्रा में देश के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक के बड़े-बड़े तीर्थ स्थल शामिल हैं। इसमें 60 वर्ष से अधिक के स्त्री पुरुष सभी शामिल हैं। अब तक हजारों यात्री इसका लाभ उठा चुके हैं। इस अवसर पर पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी भी उपस्थित थे। उन्होंने भी तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित और सफल यात्रा की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर ज्ञानेंद्र सिंह, शिवराज सिंह, पूनम सिंह सहित अन्य गणमान्य नागरिक और ओम प्रकाश पालीवाल, अतिरिक्त आयुक्त देवस्थान विभाग उपस्थित थे। पाली जिला मुख्यालय पर आज रह क्षेत्र की सैकड़ों की तादाद में सरदार समन बांध कमांड क्षेत्र के किसान जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इन किसानों ने बताया कि सरदार समन बांध का नहरों के जरिए खेतों तक सिंचाई का पानी नहीं पहुंच रहा है। बार बार जिला कलेक्टर एवं सिंचाई विभाग को अवगत कराया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। बांध का पानी खेतों तक नहीं पहुंचने से एवं नहरों की सफाई नहीं होने से हजारों बीघा में खड़ी फसलें खराब हो रही और चौपट हो रही हैं। आज सिंचाई विभाग और प्रशासन से नाराज सैकड़ों की तादाद में किसान अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन का ऐलान किया और सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टरों के माध्यम से पाली जिला मुख्यालय पर पहुंचे और कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे। किसानों के धरने का ऐलान के बाद प्रशासन सतर्क हुआ, सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। अध्यक्ष सरदार समन कमांड क्षेत्र अध्यक्ष के नाते मैंने जल वितरण कमेटी की मीटिंग हुई सरदार समन बांध की। उस टाइम नहरों की हालत देखते हुए मैंने पहले से ही प्रशासन को और सिंचाई विभाग को अवगत करवा दिया था कि यदि नहरों की सफाई नहीं हुई
तो 2.5-3 फीट तक मतलब मैं घास मतलब वो लील खड़ी है और गूंजड़ा और छियो खड़ो है। मैं जब तक आप सफाई नहीं करोला तो टेल किसानों तक पानी नहीं मिलेगा। सिंचाई विभाग ने ये विश्वास दिलाया कि हमारी जवाबदारी है, ये आपका विषय नहीं है, सफाई कराना ये हमारा काम है, हम टाइम पे करवा के टेल तक किसानों के तक पानी पहुंचाने के लिए हम जिम्मेवार हैं। हमने ये भी कहा था कि आप नहीं करोगे तो मैं कोर्ट में जाऊंगा और कोर्ट में जाऊंगा जिसका जो किसानों की जो फसल बर्बाद होगी, जिनका हर्जाना मैं सिंचाई विभाग के एक्शन शंकरलाल जी राठौड़ से मैं प्राप्त कराऊंगा और प्रशासन से कराऊंगा। ये मैंने उसी मीटिंग में कहा जो अखबार में छपी वो न्यूज, जल वितरण कमेटी की सेकंड है मतलब अखबार में छपी न्यूज, वो एक साक्षात रूप में जहाँ पत्रकार बंधु मीडिया के बंधु वहाँ थे और उन्होंने वो सही रिपोर्ट जो मैंने वहाँ बोला वही रिपोर्ट मतलब सुबह दिन अखबार में छपी थी। और उसके बावजूद मैंने कई बार जिस टाइम बांध की मोरी खोली उसी दिन मैंने मैंने फोटो लिए पूरे। रेल प्रबंधक द्वारा आपातकालीन मरम्मत कार्य के चलते आज जोधपुर साबरमती जोधपुर वंदे भारत रेल सेवा को रद्द किया। मारवा जंक्शन स्टेशन अधीक्षक बाल किशन शर्मा ने बताया कि आओवर स्टेशन सहित अजमेर रेलखंड की अनेक जगहों पर आज ब्लॉक डालने का कार्य किया जाएगा। इसके तहत रेल प्रबंधक के निर्देश से जोधपुर साबरमती एवं वंदे भारत ट्रेन को रद्द किया गया है। अनेक गाड़ियों के रूट में बदलाव किया गया है। क्षत्रिय गांची समाज सेवा संस्थान बांकली के तत्वाधान में कानाकुला स्थित श्री काम्बेश्वर महादेव मंदिर परिसर में तृतीय सामूहिक विवाह समारोह संत फुलाद के कानदास त्यागी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसमें 7 जोड़े सामाजिक रीति रिवाज से फेरे लेकर एक दूसरे के हमसफर बने। संस्थान अध्यक्ष भवनलाल परमार ने बताया कि आयोजन समाज एकता और फिजूल खर्च की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सचिव हीरालाल बोराना ने बताया कि सवेरे गणपति पूजन के बाद मंगल ध्वनियों गपगप बाजे गाजे और शोभा यात्रा के साथ विवाह की रस्में शुरू हुई। वरघोड़े पर वधुएं रथ में सवार होकर गाजे बाजे के साथ विवाह स्थल पहुंची, जहां महिलाओं के मंगल गीतों के साथ साम्या किया गया व तोरण टीका किया गया। इसके बाद 7 नवविवाहिता जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पवित्र अग्नि के समक्ष फेरे लिए। वर वधु पक्ष के परिवारजन और समाज बंधुओं ने परंपरागत रीति रिवाजों के साथ रस्में निभाई। मारवा जंक्शन के दूसरे सबसे बड़े बांध कंटालिया बांध में बांध कमांड क्षेत्र के किसानों ने सिंचाई के लिए जिला कलेक्टर एवं सिंचाई विभाग के निर्देश से आज बांध की नहर खोली गई। कंटालिया बांध कमांड अध्यक्ष भीख सिंह ने बताया कि इस बांध से 2000 हेक्टेयर बीघा क्षेत्र में सिंचाई की जाएगी। बांध की नहर 10 दिन तक प्रवाहित होगी। आज नहर खुलने से किसानों में खुशी की लहर देखी गई। लगातार तीसरे साल बांध के लबालब होने और ओवरफ्लो होने पर किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी दिया जाएगा। ब्लॉक कार्च में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद चौधरी द्वारा 2 बूंद जीवन रक्षक पोलियो खुराक पिलाकर किया गया। अभियान के पहले दिन उत्साहजनक भागीदारी देखने को मिली। अभियान के अंतर्गत 207 बूथों पर स्वास्थ्य कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आशा सहयोगियों की टीमों ने संगठित रूप से कार्य किया। दिन भर चलाए गए विशेष अभियान के दौरान लगभग 17,800 बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। डॉक्टर अरविंद चौधरी ने बताया कि पोलियो मुक्त भारत के लक्ष्य को बनाए रखने हेतु समुदाय का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील की कि वे अपने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं और टीकाकरण टीमों का सहयोग करें। अभियान को सफल बनाने में चिकित्सा विभाग की टीम, स्वयंसेवकों और स्थानीय समुदाय का विशेष योगदान रहा। आगामी दिनों में भी घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को खुराक सुनिश्चित की जाएगी। मारवा जंक्शन के मगरा क्षेत्र से आए सैकड़ों गांव के ग्रामवासियों ने सिरयारी को पंचायत समिति का गठन करने की मांग को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया एवं रैली निकालकर उपखंड अधिकारी को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी जारी की। आसपास के अनेक गांवों के आए जनप्रतिनिधियों ने सिरयारी को पंचायत समिति बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन हर मांग को दरकिनार किया जा रहा है। आज रैली पर मगरा क्षेत्र के अनेक जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण सम्मिलित हुए। सारे गाँव वाले यहाँ आए हैं, तो मतलब कम से कम 50 किलोमीटर दूरी है यहाँ से हमारी जो मगरा क्षेत्र की। तो 50 किलोमीटर हमारी 9 पंचायतें पहले बगड़ी में गई, तो पहले भी हमें वापस इस तरफ लाए तो हमें मारवाड़ में जोड़ दिया, जबकि हमारी सिरियरी की जो अलग से मांग थी, तो सिरियरी अलग से पंचायत समिति बने, ये हमारी मांग है सब पंचायत वासियों की और मगरा क्षेत्र की। तो हमारी ये मगरा क्षेत्र में सिरियरी पंचायत समिति बननी चाहिए। आज हम मारवाड़ जंक्शन एसडीएम ऑफिस आए, हमने ज्ञापन दिया है। हमारी ये मांग है, बगड़ी में 15 पंचायतों को लेकर पंचायत समिति बन गई और मारवाड़ जंक्शन में 52 पंचायतें लगभग, और 52 में मंगरा बेल्ट की एक ज्ञापन पहले दे रखा है, सिरियरी पंचायत समिति का ज्ञापन दे दिया और भेज भी दिया, पर किसी कारणवश सरकार ने यदि ये नाम काटा है तो सिरियरी को
पूरे तुरंत प्रभाव से पंचायत समिति बनाई जाए, नहीं तो मंगरा बेल्ट में आक्रोश है और सबकी मांग है। मंगरा बेल्ट यहाँ मारवाड़ से दूर भी पड़ता है, ये बहुत बड़ी सुविधा होगी यदि सिरियरी पंचायत समिति बनती है। थाना खड्डा क्षेत्र की 12 वर्षीय बालिका के गायब होने के मामले में जिला मुख्यालय स्थित डीएम कार्यालय पर चल रहे परिजनों के अनशन को प्रशासन ने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। सोमवार को अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा स्वयं अनशन स्थल पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत कर मामले का संज्ञान लिया। एडीएम मिश्रा ने पीड़ित परिवार से पूरे प्रकरण की जानकारी ली और कहा कि प्रशासन इस मामले में त्वरित कार्रवाई करेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि बालिका की खोज और जांच में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। साथ ही उन्होंने संबंधित थाना प्रभारी से रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि बच्ची की सकुशल बरामदगी प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अनशन स्थल पर मौजूद परिजन अपनी 12 वर्षीय बच्ची के अपहरण और पुलिस की सुस्ती के खिलाफ पिछले कई दिनों से आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि तहरीर देने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके विरोध में वे जिला मुख्यालय पर धरने को मजबूर हुए। एडीएम के आश्वासन के बाद भी परिजनों ने कहा कि वे ठोस कार्रवाई होने तक अनशन जारी रखेंगे। उन्होंने मांग की कि उच्च स्तर पर निगरानी समिति बनाकर पूरे मामले की जांच की जाए। ऐसा तो है कि समस्या का समाधान और समस्या चाहे जितनी बड़ी उसका समाधान बातचीत और कार्रवाई से होता दूर। आपका उद्देश्य जैसे ये सोचते हैं कि इनसे अपना मामला जोड़े, एक तो ये बात। दूसरा विषय हुआ कि इनकी समस्या का समाधान हम करवा दें। इनकी समस्या का समाधान तभी मैंने शिव को बुलाया। आप लोग सुझाव देंगे, 10 मिनट आप 1 मिनट